धीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूँ अंतर की तस्वीर। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसा परमो धर्म की। इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, जब स्त्री है अपनी परिवार नहीं चलाना, पैसा नहीं कमाना, भोग भोगने के साधन उपलब्ध हैं, सारी चीजें वहां पर हैं। उसके बाद जब पाप नाम की वहां पर चीज ही नहीं है, उसके बाद जीव वहां पर जाकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके धर्म क्यों नहीं करता? क्यों वहां पर जाकर के अपनी मुक्ति के कोई और रास्ते क्यों नहीं खोजता? एकमात्र उत्तर सामने आता है, पदार्थ से परे जाकर के कुछ और देखने की सोच वहां पर है ही नहीं। वहां पर सिर्फ पदार्थ पदार्थ पदार्थ, सिर्फ पदार्थ दिखाई देते हैं बंधु। हम भी इस कर्म भूमि के बहुत सारी अंतर मन में इस तरीके का जीवन जीने का भाव आता है। बहुत सारी बेटियां चाहती हैं किसी भी प्रकार का काम नहीं करना पड़े, जय सिया राम जय सिया राम, ऐसा पति दे भगवान। सुबह सुबह जो चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे उठाए, आगे का तो आप जानते ही होंगे। आदमी, बेटियों की बहुत चाहत है, बहुत सारे लोगों की चाहत है। क्या बिल्कुल ऐसा घर हो महाराज जहां सास ससुर का कोई झंझट नहीं हो, जहां पर पैसे का कोई टेंशन नहीं हो, अच्छी गाड़ियां हो, BMW हो, अच्छे पहनने के साधन हो, गोल्ड की ज्वेलरी हो, जहां पर भोजन नहीं बनाना पड़े, जहां पर पति के कपड़े साफ नहीं करने पड़े, झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़े। आपकी ऐसी चाहत होगी? ऐसा घर सोचा होगा दिमाग में? मिलता है, ऐसा घर भी है, लेकिन उसके लिए ये कर्म भूमि छोड़नी पड़ेगी, भोग भूमि में जानना पड़ेगा। वहां पर जाकर के देखेंगे सब मिलेगा। अरे महाराज कुत्ता पालने का शौक है, वहां शेर पाल लेना आप, वहां पर ऐसे 10 50 100 शेर पाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां का शेर काटता नहीं है, वहां के सांप की दाने में विष नहीं है। ऐसी भी जीवन शैली है, लेकिन उस जीवन शैली में पदार्थ से परे जाकर के कुछ देखने की सोच भी नहीं है। जैसी भोग भूमि की जीवन शैली है, ऐसी हमारी धारणा धीरे धीरे इस वैज्ञानिक युग की पढ़ाई के साथ बनती चली जा रही है। हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ चाहिए, जैसा मुनि महाराज ने कहा है बिल्कुल वैसा चाहिए, बिल्कुल वैसा वही मिलेगा, क्योंकि वहां पर कनेक्शन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन रिलेशन कुछ भी नहीं है। दोनों युगलिया पैदा होते हैं, मर भी जाते हैं। बीच में यदि कोई मर जाए तो नियोग रहता है, सामने वाले को दुख नहीं होता। पति की पत्नी मर गई, तुरंत दूसरी उपलब्ध है। सौधर्मेंद्र की देखिएगा, 40 नील सचियां जीवन से होकर के चली जाती हैं, तो हर सची के जाने पर क्या सौधर्मेंद्र की आंख से आंसू आता होगा? ऐसा सोचा है कभी? नहीं है, आंसू नहीं आता, नियोग रहता है। तुम जाओगी, तुम्हारी जैसी फिर एक और आएगी। पदार्थ से परे देखने की सामर्थ्य नहीं है जिन लोगों की, उन लोगों को भोग भूमि की इच्छा है। फिर चाहे आपकी कर्म भूमि के बच्चे हों और फिर चाहे मंद परिणामों सरल परिणामों के साथ किसी ने भोग भूमि प्राप्त भी कर ली हो, बहुत अच्छी जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करने से मिलती है। थोड़ा शांत चित्त होकर के यहीं पर बैठेंगे, देवशास्त्र गुरु को नहीं भी मानेंगे तो भी मंद कसाय के परिणामों से आपका वहां पे जन्म हो जाएगा। अगली पर्याय बहुत अच्छी भोग लेंगे सब कुछ, लेकिन उस भोग भूमि से उसकी भी एक कालावधि है। एक समय के बाद जब वहां से च्युत होना पड़ता है, च्युत होने के बाद कभी कोई एक इंद्री की पर्याय में चला जाता है, कोई निगोद में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, क्योंकि जैन दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। आप सोचें कि हम वहां जाकर के ऐसा कुछ मिल जाएगा, कितनी बार मिल चुका है, कितनी बार अभी और मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस कर्म भूमि पर क्या है जो वहां पर नहीं है? वहां पर एक भी रिलेशन नहीं है बंधुओं, लेकिन यहां पर रिलेशनशिप है, लेकिन लिव इन रिलेशन बुरा है। यहां पर संबंध है, वहां पर कनेक्शन है, रिलेशन नहीं है। यहां पर हमारे आपस के बीच में रिलेशन है, लेकिन कई बार कनेक्शन नहीं है। बड़ा विचित्रता का माहौल है। ऐसी विपरीत चीजों को सुन करके समझ करके कई लोगों के मन के अंदर भाव होता है कि महाराज हम क्या करें, परमात्मा का मार्ग पकड़ लें। हाँ, परमात्मा का मार्ग पकड़ लें। मंदिर आए, जैन मंदिर में जाइएगा, जैन मंदिर में जाइएगा तो भगवान की मूर्ति दिखाई देगी, पैर के ऊपर पैर रखे हैं, आंख बंद है,
हाथ के ऊपर हाथ धर के शांति से पद्मासन मूर्ति सौम्य मुद्रा के साथ मुस्कुराती हुई आपको मंदिर में मिल जाएगी। उस मूर्ति को जब आप देखते हैं, आपके मन के अंदर वो भाव पैदा होता है कि अपना मार्ग तो यही है। भैया भोग भूमि में तो बड़ी इस तरीके की बातें सुन ली, कर्म भूमि का दुख देख लिया क्योंकि आप भोग ही रहे हैं। नरकों में भी दुख है, नरकों में भी दुनिया भर के सारे दुख होने के बावजूद जो कर्म भूमि में दुख है वो नरक में नहीं है। कर्म भूमि में क्या दुख है महाराज? कर्म भूमि में कोई भी जितने भी भोग, जब भी आप नरक जाएंगे कभी सोचिएगा, नरकों में दुनिया भर के दुख हैं लेकिन रिश्तों का कोई दुख नहीं है। कर्म भूमि में हजार सुख होने के बावजूद रिश्तों का दुख आदमी को निरंतर सताता है। वहां यहां पर रिश्तों की दगाबाजी पल पर मिलती है। नरकों में कोई रिश्तेदार दगाबाज नहीं होता, वहां पर जो जैसा होता है बस वैसा ही होता है। अब किसी ने भोग भूमि समझ ली, किसी ने नरकों का दुख भी देख लिया और समझ लिया। कर्म भूमि में बैठा मनुष्य जब दोनों चीजों को जान लेता है तो उसकी इच्छा होती है भैया अरिहंत शरणम पब्बज्जामि। मंदिर चला गया, मंदिर जाकर के भगवान की मुद्रा को देखा, पद्मासन में बैठे हैं प्रभु, सौम्य मुद्रा लेकर के, हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ पर हाथ धरे, एक हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठे हैं। अब वो बालक, आप जैसे लोग उस बात को मान जाते हैं, मैं तो मानता ही नहीं उस बात को। किसी ने कह दिया हाथ पर हाथ धरने का मार्ग है अपना मोक्ष का, बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा का मार्ग हाथ पर हाथ धर के बैठने का जीवन में है ही नहीं। ये तो उस आत्मा की अंतिम अवस्था का परिणाम है जब वो हाथ पर हाथ धर करके बैठे। परमात्मा का मार्ग पराक्रम और पुरुषार्थ का है, इस बात को कभी भूल मत जाइएगा। भगवान की मूर्ति देखिएगा पद्मासन में बैठी हुई, लेकिन यह मत सोचिएगा कि हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाने से हमारा मोक्ष मार्ग बन जाएगा। ये हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाने से कोई भगवान नहीं बन जाता। क्या हुआ? हाथ के काम बंद कर दिए महाराज, ऐसे बैठे हैं, हाथ के काम बंद कर दिए तो भगवान बन गए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आचार्य भगवंत कहते हैं हाथ के काम बंद कर देने से कोई भगवान नहीं बनता, मन के काम बंद कर देने से लोग भगवान बनते हैं। और मन का काम हम बंद कर नहीं सकते। क्या आप मन का काम बंद कर सकते हैं? प्रतिमा के सामने बैठ जाइए, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, आप ऐसी कायोसर की मूर्ति जैसी आप बन के बैठ तो सकते हैं। आप हाथ के काम बंद कर सकते हैं लेकिन मन का काम बंद नहीं कर सकते। उस मन के काम को बंद करने के लिए उन परमात्मा ने जिसकी मूर्ति मंदिरों पर विराजमान है, कभी सोचा है कितना पराक्रम और पुरुषार्थ किया है? हमने मंदिर की मूर्ति देख करके धारणा बना ली, चरण कमल जिन बर कहें देखा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन विराजे ताते झलके शांति अपार। खाक शांति अपार झलके है, फालतू की बातें। ये भजनों में जो सौंदर्य भरा जाता है, उस भजनों के सौंदर्य को आगम मत समझ लीजिएगा। भजन के सौंदर्य में तो हैं, सुनने में कान में अच्छे लगते हैं, लेकिन दिमाग में भजन बैठा करके अगर मुक्ति का रास्ता खोला तो जीवन में बहुत विप्लव मचने वाला है बंधु। हस्त कमल जिनवर कहे पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो, याते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। ऐसा पढ़ तो लिया लेकिन ऐसा करना नहीं। हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, ना भगवान मिलने वाले हैं, ना स्वर्ग, ना वो भोग भूमि, नीचे जरूर चले जाओगे। अरे महाराज आप तो बिल्कुल अलग बात बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। भजन आगम नहीं होते। भजनों में जो भक्ति की भावना रखी जाती है, भजनों में जो सौंदर्य शब्दों का रखा जाता है, वो कवि की मात्र कल्पना और शब्द की खूबसूरती होती है बंधुओं। उसको सुन करके अगर तुमने सोचा कि हम भगवान की मूर्ति के सामने वैसी मूर्ति बन के बैठ जाएंगे तो हमको भी भगवान की जैसी शक्ति मिल जाएगी, गलत फहमी में मत रहिएगा। भगवान बनने से पहले हमारे जैन शासन में सर्वाधिक गुण गाए जाते हैं तो गौतम स्वामी के, इंद्रभूति गौतम के। कभी सोचिएगा उनके पास कैसी कैसी रिद्धियां हैं। नमो दित्त तवाणम, नमो तत्त तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर गुणाणम, नमो घोर गुण पराक्रमाणम, नमो घोर गुण बम बयानीणम, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम। ऐसी 63 रिद्धियों का स्वामी है गणधर। 63 रिद्धियों के स्वामी क्या कहलाते हैं, सोचिएगा कभी बंधु। उनको वो साधना का जो परचम लहराया है उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने हाथ पर हाथ धर करके नहीं लहराया। हाथ पर हाथ भी धरा लेकिन हर वक्त तो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे रहे। क्या किया? दीक्षा लेने के बाद हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, महाराज सब कुछ हो गया। मंदिर में जाकर के गणेश जी जैसे बैठ गए, बैठे हैं, अब सब हो जाएगा।
अरे हाँ महाराज वो तो परमात्मा का मार्ग है, ऐसा ही, ऐसा मार्ग नहीं है परमात्मा का। जैन शासन में पराक्रम और पुरुषार्थ की कीमत है। जैन शासन में हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाले किसी व्यक्ति की कीमत नहीं है, साधु की भी कीमत नहीं है। साधु भी पराक्रमी और पुरुषार्थी अच्छा लगता है। पराक्रमी और पुरुषार्थी साधु को देखना है तो जाकर के दूर सुदूर वादियों में, अंजनगिरी एलोरा की गुफा में जाकर के मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज को देखिएगा। वो रिद्धि जिस ताकत से पैदा होती है, उस रिद्धि को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का पुरुषार्थ किया जाता है, मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज को जाकर के देखिएगा। एक आहार एक उपवास निरंतर करते हुए जो साधक 23-22 घंटे मौन को स्वीकार करता है, अंदर अपने लिए काम करता है, हाथ पर हाथ धर करके बैठा हुआ व्यक्ति मन को शांत करने के लिए उसने अपने जीवन में तप उपसर्ग को स्वीकार किया, साधना स्वीकार की, उपवास स्वीकार किया, अनशन स्वीकार किया, रस परित्याग स्वीकार किया, अवमोदर स्वीकार किया, काय क्लेश स्वीकार किया, वृत्ति परिसंख्यान स्वीकार किया। जिसने अपने जीवन में, उनके जीवन में ऐसी रिद्धियां घटी और हम समझ बैठे हाथ पर हाथ धरने के नाम का मार्ग मोक्ष मार्ग है। ये भ्रांतियां कुछ लोगों के द्वारा किसी के मनों में घुसा दी गई होंगी। शब्दों को सुन करके निकाल लीजिएगा। भजनों का सौंदर्य आगम का सौंदर्य नहीं है। आगम का सौंदर्य कहता है कि वो वेदी पर हाथ धर करके बैठने वाली स्थिति बनाने से पहले अपने जीवन को संघर्ष, पराक्रम और पुरुषार्थ से गुजारना पड़ेगा। वो कौन सा बल था कि गज कुमार मुनि महाराज पहले दिन अपने उस माथे के ऊपर जलती हुई सिगड़ी का घाव सह गए? वो कौन सा बल था जिससे सुकुमार और सुकौशल स्वामी ने व्याघ्री तन को भक्षती रही और चुपचाप शांत मुद्रा में बैठे रहे? वो कौन सा बल था उस साधुओं के पास कि वे पांचों पांडवों पर आभूषण ताते ताते करके पहना दिए, उसके बाद भी उनके मुख से ची चू चा नहीं निकली? जिनके मुख में क्या, जिनकी आंखों में, मन में थोड़ा सा विकल्प एक पल मात्र के लिए भी पैदा हुआ। मोह का एक पल का खेल कितना गजब कर गया नकुल और सहदेव के लिए। कुछ देर बस ऐसा सोचा मात्र, भैया का क्या हो रहा, इतना सोचा, अपना नहीं, अरे हमारे तन को जला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई का, इतना सोचने मात्र से मोह की एक सेकेंड की स्थिति ने 33 सागर का अनुबंध मोक्ष से दूर कर दिया। मोक्ष को जाने वाले लोग पंच अनुत्तर में जाकर के बैठ गए। एक पल का मोह क्या कराता है, सोचिएगा, कमाल क्या कराता है। 33 सागर की आयु दे गया एक पल का मोह और कह गया अब बैठे रहियो वहां पर 33 सागर तक। अब उसके बाद फिर पुरुषार्थ करना, फिर दीक्षा लेना, फिर मुनि धर्म का पालन करना, फिर पुरुषार्थ करके पराक्रम करके फिर हाथ में हाथ धर करके लास्ट में बैठोगे, अब मोक्ष मिलेगा। ये परमात्मा का मार्ग नहीं है हाथ पर हाथ धर के बैठना। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु, दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हुए जब तक पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठाओं पर नहीं पहुंचते तब तक उनका गृहस्थ और साधु होना दोनों बेकार है। हाथ पर हाथ धर करके बैठने पर सिर्फ आप अपने सुख की बात तो कर सकते हैं, और वो भी होती है कि नहीं होती है भगवान जाने। कई लोगों को देखा हमने, हाथ पर हाथ धरे रहते हैं, मन में हजारों संक्लेश के कीड़े काटते रहते हैं। उन्हें को सब मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। भगवान भैया पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया को लगे कि साधु बनना की जीवन संध्या सार्थक हो गई। पराक्रम और पुरुषार्थ की कुछ ऐसी कहानी लिखो कि जैसी गौतम स्वामी ने लिखी, जैसी दुर्लभ सागर जी महाराज लिख रहे हैं, जैसी और भी चंद्र प्रभु सागर जी महाराज लिख रहे हैं, मुनि श्री अनुत्तर सागर जी महाराज लिख रहे हैं। कुछ ऐसे साधक हैं दुनिया में जिनको लगता है कि पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठाओं को छू न लूं तो जीवन बेकार है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हाथ पर हाथ धर करके बैठ गए और भगवान बन जाते हैं, इतना सरल नहीं है भगवान होना। जीवन में एक एक चीज अपनानी पड़ती है जितनी आगम में लिखी है। अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त संयासन, बाह्यम तपः, ये 6 तप बाहर के जीवन को बाहर से श्रृंगारित करते हैं। और इस श्रृंगारित बाहर की श्रृंगारित देह से अंतरंग में उतरता हुआ आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेत, परिहार और उपस्थापन, इस तरीके के छेदोपस्थापना, चारित्र इत्यादि को स्वीकार करते हुए जब वो ऊपर के उच्चतम स्वर्गों में जाने के लिए अंतरंग से प्रतिपल वो आंख बंद करके बैठा हुआ साधु पुरुषार्थ करता है। आंख बंद करके सोता नहीं है। कभी सोचिएगा ना बंधु, संयम अलग वस्तु होती है। सिर्फ संयम से मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है। संयम एक शब्द बस लिख दिया हो आचार्यों ने कि भैया संयम ग्रहण कर लो मुक्ति मिल जाएगी, भ्रम में मत रहियो। संयम आपकी सिर्फ भूमिका है, उसके बाद जैसे तप की अग्नि में जलना पड़ता है। कितना कठोर होता है चावल का दाना, कितना रुक्ष सी रखती है वो राहर की, तुअर की, मूंग मोठ की दाल, लेकिन उसी चावल में, उसी दाल में जब आप थोड़ा सा पानी और आग दोनों के ऊपर चढ़ा देते हैं तो कठोर दिखने वाले वे भोज्य पदार्थ मक्खन के जैसे मुलायम हो जाते हैं। जिंदगी भी है ऐसी हमारी और आपकी, इनको तप की आग में चढ़ाने के बाद ये जिंदगी मक्खन के जैसी मुलायम हो जाती है। बंधुओं, सिर्फ संयम 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 शब्द मुख से कहने मात्र से कोई संयमी बनता नहीं।
तब की आग में तो इस बर्तन को चढ़ाना ही पड़ता है। झाड़म हवै यज्ञी तब रणम बत्तली समक खादो, जीवो हवै लोहम धमितब्बो परम जोगे हिम। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने समय सार ग्रंथराज में इस बात को कहा है। ध्यान की अग्नि जलाने पर जो नष्ट होता है वो बाहर के पुरुषार्थ से नष्ट नहीं होता, लेकिन ध्यान की अग्नि किसकी जलती है? कौन जला पाता होगा ध्यान की अग्नि? ऐसा दीक्षा लेकर के बैठ गए ऐसे में, मंदिर के सामने जाकर के मंदिर के अंदर बैठ गए, बढ़िया पंखा चालू कर लिया, ऊपर नीचे डिओड्रेंट लगा करके नहा धो करके बिल्कुल ठंडा होकर के बैठे हैं और सोच रहे हैं तब कि ये ध्यान की अग्नि। ऐसा नहीं होता। ध्यान की अग्नि किसकी? कि वो जो पर्वत की शिला पर जाकर के गर्मी पर बैठ करके अपने आप को उपवास के माध्यम से सुखा करके और सूर्य की तरफ मुख करके बैठ करके आत्मस्थ हो रहे हैं, जिसके लिए सूरज की किरणों की अग्नि की कोई कीमत नहीं है, जो अंदर ध्यान की अग्नि जला करके फिर ऐसी रिद्धियों को उत्पन्न करते हैं। हम सबसे पहले ऊपर एक छत्रपति चालू कर देते हैं, भैया 5 नंबर में चलाइयो, काहे कि पसीना बहुत आ रहा हूँ। उसके बाद ध्यान की अग्नि में वैसे बैठे हैं, नींद लग रही है कि कुछ मिल रहा है, पता नहीं चलता। परमात्मा का मार्ग हाथ पर हाथ धर करके बैठ करने का नहीं है, पंखा चालू करके सोने का भी नहीं है। बंधु, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ बातों के जमा खर्ची जीवन में फल और फूल तो फूल तो सकते हैं, लेकिन फैल नहीं सकते। फैलने वाले साधक कुछ और ही होते हैं, उनका अद्भुत वैभव रहता है। बंधु, हमारे मन के अंदर प्रभु जी को देखने से पहले, मूर्ति को देखने से पहले उनका अतीत देखिएगा। कितने उग्रतम तपों में से हर एक तप की अग्नि से जिन्होंने अपने शरीर के साथ साथ उस आत्म तत्व को भी मांझा है। रिद्धियां ऐसे पैदा नहीं हो गई हैं, ऐसा नहीं हो गया है कि उनके शरीर से छूती हुई वायु निकल करके पीछे वाले इंसान के रोग दूर कर दे। ऐसा अपने आप नहीं होता, इनके लिए कुछ महती तपनीय पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। उस तप के पुरुषार्थ के लिए आदमी को क्या भूमिका बनानी पड़ती है, कभी आप भी सोचिएगा। जिनको मुक्ति के रास्ते पकड़ने हैं उनके लिए भी, और जिनको अपने जीवन में भी रह करके सफल होना है उनके लिए भी, ये जो भावनाएं हैं, पूज गुरुवर से पूछा कि अगर सफल होना है उस तरीके का, जिस तरीके का अरिहंत परमेष्टि है, तो क्या करना चाहिए। तब आचार्य सिंह जी शाम को शांत बैठ करके सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, प्रभु ने किसी भी काम के लिए खुद को जिम्मेदार माना। आप भी जिस दिन अपने आप को जिम्मेदार मानने लगेंगे उस दिन आप भी सफल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं अपने लौकिक जीवन में, अभी देखिएगा, हम मार्क्स में थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया, हम एक्सक्यूज़ देते हैं। क्या एक्सक्यूज़ देते हैं? महाराज कोरोना के बाद से बहुत गड़बड़ हो गई, शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर बुखार आ गया था, फिर पापा की तबीयत खराब हो गई थी, दुकान में काम था। ये एक्सक्यूज़ देने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम इस कारण सफल नहीं हो पाए, गुरुदेव कहते हैं परमात्मा ने कभी किसी को जिम्मेदार नहीं कहा। उसने कहा जो भी हुआ सिर्फ हमारे कारण हुआ। कभी आप अपने जीवन को जब डेवलपमेंट की एक्सट्रीम ऊंचाइयों तक लेकर के जाना हो तो कभी इस रूल्स को अपना के देखिएगा, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम आज से हम बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज देना बंद करिए। आप लेट हो गए, ये मत बोलिए, बहानेबाजी मत बनाइए कि अरे महाराज जी क्या बताएं, आ रहे थे रास्ते में टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमें उस समय पर वहां तक पहुंचना है तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंचा देता। लेकिन आप खुद अपने आप से जब झूठ बोलते हैं तब जिंदगी बस ऐसी जैसी आप उथल हापाधापी में जी रहे हैं, ऐसी जीते जीते पूरी जिंदगी निकल जाती है। आपके लिए गुरुदेव कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन क्या है कि आप सोचिएगा, मैं आपको कुछ बताऊं, शिविर लगा करके आपसे बोलूं कि सुबह 5 बजे योगा करना है, उसके बाद स्नान ध्यान करना है, फिर अशांति धारा करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर एक आसन करना है, फिर उपवास करना है, फिर अनशन करना है, रस परित्याग करना है, शाम को ध्यान करना है, माला फेरनी है। हम आपको जितना भी गाइडेड कर दें, आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे किसी गाय को कोई बरेदी चरा रहा है। गाय को बरेदी चराने वाला बस है, भैया आप जितना चराओगे हम उतना चल लेंगे। फिर गाय, बकरी क्या है, कैसी है, बकरी को कितना भी पेट भर के खिला दो, पत्ती सामने धरो तो तुरंत मुंह मारती है, एक लंबी सी जीभ निकलती है, चट्टे से पत्ती अंदर करती है। आप अपनी स्थिति को खुद सुधारिएगा। कैसे सुधारना है मुझे महाराज? पर्वराज परीक्षण के 10 दिन आपके जीवन में सौंदर्य विकसित करने के लिए आ रहे हैं। अपने आप को सापक समझो ही मत, समझो कि हम दिगंबर मुनि महाराज हैं, और दिगंबर मुनि महाराजों के वो 12 प्रकार के तपों को अपने जीवन को संगारित कर लो, करके देखो कि वो साधु अनशन करते हैं, मुझे भी अनशन करना है, वो उन्नतर करते हैं, मुझे भी कम खाना है, वो मांग के नहीं खाते, मुझे भी मांग करके नहीं खाना है, उनको कोई कुछ भी दे, उनके चेहरे पर प्रतिक्रिया नहीं होती, मुझे भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। विकसित करो अपने आप के अंदर की शक्ति को सिर्फ 10 दिनों में, लेकिन भूमिका आज से बनाइए। क्या? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की शक्ति क्या मायने रखती है? अगर आपको बताऊं कि ओलंपिक के खेलों में, जब कभी भी ओलंपिक के खेल 5 सालों में शुरू होते हैं, तब आप देखिएगा कि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए
आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती कि नहीं। भारत कांस्य पदक लेकर के आ गया, रजत पदक लेकर के आ गया। अरे जैगवार BMW से लेकर के मुख्यमंत्री ने उसको जो है एक फैक्ट्री गिफ्ट कर दी, किसी ने जमीन दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। एक कांस्य पदक लेकर के आए और कांस्य पदक के लाने वाले लोगों को इतना ज्यादा बहुमान मिल रहा। एक सिल्वर मेडल लेकर के आ गए मुक्केबाजी में, चाहे किसी भी चीज में। जितने खेल होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं आप, ऐसा नहीं कि एक आध खेल में करते हैं, लेकिन जिसमें सक्सेस हो जाते हैं मात्र उसमें आपको दुनिया को दिखाया जाता है, उसमें भी बड़ी कालारुचि करी जाती है। हमारे हरियाणा का, हमारे पंजाब का, हमारे मध्य प्रदेश का व्यक्ति ओलंपिक के खेल में एक कांस्य पदक लेकर के आ गया। कांस्य पदक क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है, लेकिन ओलंपिक के खेल में जब कंपटीशन होता हो तब बड़ी चीज दिखाई देती है, छोटा सा कांस्य पदक भी। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की वो कहानी माइकल फेल्प्स से सीखिएगा। 2002 में जिसने संकल्प किया इस बात का कि मुझे 2008 के होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है, कभी आप यूट्यूब पे भी गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। माइकल फेल्प्स ने 2002 में संकल्प किया और उसका कोई कोच नहीं था, वो खुद का कोच खुद बना। खुद का कोच खुद बन करके उसने 2002 से लेकर के 2008 तक प्रैक्टिस करी। जहां आपको एक कोच चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, वही माइकल फेल्प्स ने एक अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर पे पढ़ करके खुद नियम बनाता, खुद नियम को पालन करके आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता। रोज उसने अपने लिए खुद रेखाएं खींची और रोज अपनी रेखाओं को खुद उसने जीता। परिणाम क्या निकला है आप गूगल से पूछिएगा। एक साथ 8 गोल्ड मेडल लेकर के एक बार में वो विजेता खड़ा हो गया। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में एक ही आदमी ने, बिना कोच के, बिना संसाधनों के। कैसे जीता? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। जितने भी दुनिया में सेल्फ मुनि महाराज होते हैं, इनके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ग्रोथ करता रहता है। तुम सहारा दोगे इसलिए हमारा चलेगा, तुम भ्रम में हो। जब लोगों का भ्रम टूटता है तो फिर ऐसी बातें कहते हैं, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। आप नादान हैं, आप समझते हैं कि महाराज जी के पास नहीं जाएंगे तो महाराज जी का काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ है नहीं। हम नादान थे, समझते थे रोशनी हमसे है, तुम आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक। लेकिन जिनकी लाइफ स्टाइल में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो ये एक्सक्यूज नहीं देते कि तुम नहीं आए तो मेरा काम बिगड़ गया, मेरे पास पेन नहीं थी, लाइट नहीं थी, एसी नहीं था, बुक्स नहीं थी, कुछ नहीं था। लाने वाले तो अपने आप को खुद का कोच बना करके 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने एक बार में लेकर के आ गया। कभी आप सोच सकते हैं, कभी आपकी इतनी इच्छा शक्ति है, सोच सकते हैं कभी कि इतनी साधना जैसी एक दिगंबर साधु करते हैं और खुद के अपनी साधना से खुद को चमित करके बहुत सारी रिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही माइकल फेल्प्स ने भी किया। वो लौकिक था, इधर पारलौकिक जीवन शैली है। इधर वो जो 10 लक्षण धर्म आपके जीवन में 19 तारीख से आने वाले हैं, उसके लिए आप अपनी आउटलाइन खुद खींचिए। अभी ठंडा दिमाग है ना, खा पी करके लाइन आउटलाइन खींचिए। पहले दिन पंचमी को मैं उपवास करूंगा, लाइन खींचो अपने लिए खुद, फिर उसको इंप्लीमेंट भी करो। आज मेरा निर्जल उपवास है। फिर निर्जल उपवास होने के बाद अंतर मन में होने वाली पीड़ा और कलह को भी देखो। उस पीड़ा और कलह को देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि एक उपवास करने पर शरीर में किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। फिर उन साधु की कीमत पता चलेगी जो साधु निरंतर एक आहार एक उपवास करते ही रहते हैं बंधुओं। हमारे यहाँ खुद बंदा जी सरकारी क्षेत्र पे भुज मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज, जून के महीने से उन्होंने निरंतर एक आहार एक उपवास शुरू किया है। बीच में अंतराय हो गए, बीच में थोड़े से शारीरिक प्रतिकूलताएं हो गई। कहा भी मैंने कि 2-4 दिन आहार कर लो, बोले महाराज धारा एक बार चल पड़ी है तो चुपचाप चलने दीजिए। ऐसे ही दुर्लभ सागर जी महाराज, ऐसे ही निर्मल सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज कैसे साधक हैं। इनकी कीमत तो तब पता चलेगी जब हम जीवन में एक दिन उपवास करके निर्जल देखेंगे, तब पता चलेगा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना कितना कठिन होता है। माइकल फेल्प्स से पूछिएगा, उससे पूछे कभी जाकर के कि तैराकी में 8 गोल्ड मेडल तुम बिना कोच के कैसे ले आए। वो एक ही चीज बोलता है, जिसके जीवन में स्व अनुशासन है उसको जीवन में किसी की भी जरूरत नहीं है। और जिनके जीवन में स्व अनुशासन नहीं है उनको कितनी भी सुविधाएं दे दो, लग्जीरियस बेहतरीन एक लाइब्रेरी दे दो, एसी दे दो, गाड़ी दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, अच्छा कोच दे दो, लेकिन जिसको सेल्फ डिसिप्लिन पे जिसकी जिंदगी है ही नहीं, उसको सब कुछ सुविधा देने के बाद भी वो रिजल्ट 0 देता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं ना बाहर, वो बोलते हैं मम्मी 40,000 रुपये फीस भरना है, हम किराने की दुकान से कमा करके उनको फीस भर देते हैं ना। बच्चे रिजल्ट क्या देते हैं आउटपुट पे? 25%, 28%, 32%, 45%, 55%। टॉपर्स क्या करते हैं? 99.91%। उनसे तुम्हारा बच्चा कहाँ लग रहा है? 45% वाला कहीं नहीं लग रहा महाराज। क्या कोच गड़बड़ है? नहीं। क्या कोच के बाद कोई इंस्टीट्यूट अलग अलग है? एक ही इंस्टीट्यूट से निकला बच्चा है,
एक ही मास्टर पढ़ाता है, एक ही माहौल में पढ़ाता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वाले जो बच्चे होते हैं वो एक बार में अपना पूरा का पूरा जबरदस्त आउटपुट देते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्य को कितना आउटपुट देते हैं? बिजनेस करते हैं और फिर आकर के जब ये बोलते हैं कि महाराज बिजनेस सक्सेस नहीं है। बिजनेस सक्सेस नहीं है कि आपने जो अपनी धारणाएं बनाई हैं वो धारणाएं सक्सेस नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। कभी दुकान 8 बजे खुलती है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, जब मर्जी होती है खोलते हैं, जब मर्जी होती है बंद कर देते हैं। डिसिप्लिन 9 बजे खुलेगी, रात को 9 बजे बंद होगी, 12 घंटे की ड्यूटी है। देखिए कैसे सक्सेस नहीं होते। अरे महाराज जी क्या बताएं, घर के बहुत सारे काम रहते हैं। भैया तो काम तो जिंदगी में सबके घर में लगा हुआ है, ऐसा नहीं किसी बात के घर में ही लगा हुआ है। लेकिन जिनके घरों में सेल्फ डिसिप्लिन वाली भावना रहती है वो हमेशा सक्सेस है। पहली चीज क्या रहती बताई थी मैंने ऊपर उठने का, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरी चीज है हमेशा स्व अनुशासन में रहिए। सुबह सो करके उठ करके पहले अपने लिए पेपर वर्क करिए, खुद के लिए लिखिए। अभी मुझे मंदिर जाना है, आज मुझे उपवास करना है, एक आसन करना है, टारगेट अचीव करना है, 5 लेसन पढ़ने हैं, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक खुद को कसम दीजिए, खबरदार अगर तुमने कॉफी का कप भी उठाया, खबरदार तुमने अगर चिप्स उठाए, खबरदार तुमने अगर खाना खाया, तो पहले ये 5 लेसन कंप्लीट होंगे, पूरे के नोट्स बनेंगे, उसके बाद आप उठेंगे। आप देखिए कभी कोई बच्चा फेल हो नहीं सकता। लेकिन जितने भी बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो इस बात को बताते, जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं है। बताते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम आपने पूरी जिंदगी में हर बच्चे ने, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, अगर उसने सेल्फ डिसिप्लिन सीख लिया तो ये एक बार के पढ़ाने पर कलेक्टर बन जाएंगे, एक बार के पढ़ाने पर बच्चा IAS ऑफिसर बन जाएगा, एक बार के पढ़ाने पर IIT निकाल लोगे सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर पे। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं। हमको बरगलाने वाले इतने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी हॉस्टल के नीचे कैफे बना हुआ है, बगल में एक टिफिन सेंटर है, सामने एक जूस सेंटर है, सामने एक पार्लर बना हुआ है, वो गुटके की दुकान लगी हुई है, उसके सामने एक चॉकलेट सेंटर है, वहाँ आइसक्रीम पार्लर रखा हुआ है। अब तुम्हारे को भटकाव देने वाले कितने जिगजैग तुम्हारी लाइफ पे हैं, आप खुद देखिए। फिर अपने आप से पूछिए, क्या महाराज रास्ता सही गाइड नहीं कर रहे? सही बोल रहा हूँ ना बात को? अगर खुद के बनाए गए अटल नियमों में खुद चले होते तो कभी एक भी दिन जीवन में ना व्यापारी को, ना विद्यार्थी को, ना साधु को कभी भी पलट करके नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अपमान होता है, जितना भी अवसाद है, जितना भी घाटा है, वो तुम्हारे स्व अनुशासन के नहीं रहने के कारण हो रहा है। चाहे वो साधु भगवंतों का जीवन हो और चाहे वो किसी गृहस्थ का हो, किसी विद्यार्थी का हो, किसी माँ बहन का हो। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में गाड़ी चली गई होती तो कभी भी किसी भी थाने में एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई होती। जितने भी स्व अनुशासित जीवन जीने से दूर खड़े हुए लोग हैं, इन सबके नाम थानों में दर्ज हैं, सबके नाम। उसमें से हो सकता है आपका भी हो। पहली बात सीखिएगा खुद की जवाबदारी, दूसरी बात सीखिएगा स्व अनुशासन, तीसरी गहरी बात सीखिएगा कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको फीलिंग को समझना चाहिए। फीलिंग समझने की कोशिश करिएगा। जब गुरु आपसे कुछ कहते हैं, चाहे मैं स्क्रीन के माध्यम से कुछ कहता हूं, चाहे सामने बैठे हुए व्यक्ति से, उसके पीछे की फीलिंग समझिएगा। ये मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं, टाइम पास कराना चाह रहे हैं। किसी भी शब्द के पीछे का जब तक आप भाव नहीं पकड़ेंगे तब तक आप शब्द को जी नहीं पाएंगे। वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप की फीलिंग को समझ गया। महाराणा प्रताप दलदल में शत्रु के बीच में फंसे थे, चेतक कूद करके बचा करके उनको उठा करके यहां से वहां तक ले गया। महाराणा प्रताप ने सोचा कि ये अंग्रेज पीछे लगे हुए हैं, ये अगर इस नदी को पार नहीं किया तो ये अंग्रेज निश्चित रूप से मेरा वध कर देंगे। जितनी देर में महाराणा प्रताप ने सोचा उतनी देर में महाराणा प्रताप के दोनों पैर के बीच में फंसा हुआ चेतक समझ गया कि मेरा महाराणा मुझसे क्या चाह रहा है। जब तक महाराणा प्रताप सोचते, उसकी बलगा खींचते, उसके पहले चेतक ने पूरी पूरी नदी पार कर दी बंधु। कभी उस नदी को जाकर के देखिएगा, इतनी गहरी और बड़ी है। सोचिएगा एक तट से दूसरी तट तक पहली बार में चेतक कैसे कूदा होगा, कैसे अपने मालिक की फीलिंग को समझ गया। आप अपने मालिक की, अपने गुरु की, अपने पिता की, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हैं? आपका पिता आपको डांटता है घर के अंदर रह करके, आप उसकी डांट और शब्दों में जाते हैं, उसकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करिएगा। गुरु जब हमको डांटते हैं तो उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करें। उनके डांटने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पिता हमको सबके सामने अपमानित कर रहे हैं। हमारे पिता हमको और ऊपर उठने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तरीका चाहे कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। कभी समझदार बच्चे को गधा कहा जाता है और गधे बच्चे को राजा बेटा। ये तो समझ की बात है। छोटे से बच्चे को क्या बोलते हैं आप? अरे मेरा राजा बेटा। और बड़े बच्चे को क्या बोलते हैं? तुम कितने गधे हो, इतना बड़ा धंधा संभाल रहे, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर आप फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, घर के अंदर टीचर्स की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, अरिहंत की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, सिद्ध की नहीं समझते हैं, उपाध्याय की, आचार्य की, साधु की, कि उनके पीछे का गुरु का उतना उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं मुझसे। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने जैसा ही बने रहना चाहते हो। मेरे उपदेश, मेरे शब्द,
मेरा प्रवचन मंत्र है, अगर ध्यान से सुनो तो, और अगर तुम उसे लोरी बनाना चाहते हो तो बात ही अलग है। किसी ने कहा कि भैया सुनते हैं अच्छी नींद आ जाती है, प्रवचन मंत्र था, वो लोरी नहीं थी। तुमने प्रवचनों को, देशना को, उपदेश को लोरी बना लिया। लेकिन जितने भी सफल लोग होते हैं किसी भी देशना को लोरी नहीं बनाते। रात को 10 बजे के बाद लेट करके जिसने कॉर्ड में कान फंसा करके मेरा प्रवचन सुना, उसने प्रवचन को मंत्र ना समझ करके लोरी बना ली। अब लोरी चलेगी कब, नींद लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। गलती आपकी गलती है। दिन के उजाले में खा पी करके बुद्धिपूर्वक धैर्य के साथ 1 घंटा देकर के प्रवचन सुना होता। पहली बार में लाइफ चेंजेस प्रोग्रामिंग चल रही है, पहली बार में। लेकिन आपको समझ में आए तो, अगर अंतरंग की परिणति सुधारनी है तो ध्यान रखिएगा, चाहे परिणति अंतरंग की सुधारनी हो या बाहर की, परमात्मा बनने का मार्ग हाथ पर हाथ धर करके बैठने का बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषार्थ और पराक्रम का मार्ग है। जब तक साधु सिद्ध ना बन जाए, उसको अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से पीछा वो छोड़ दिया, साधु किसी काम का नहीं। जो लोग ये बोलते हैं कि ज्ञान ध्यान तपः रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान के साथ जो है तपः रखता भी कहा है, ध्यान रखियो। तीसरी और चीज है, वो तपः शब्द जी है, वो पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए आपको बार बार प्रेरणा दे रहा है कि पहले पराक्रम करिए, पुरुषार्थ करिए, फिर प्रार्थना करिए, फिर ध्यान में बैठिए आराम से। दुनिया में हर चीज का समाधान मिलता है। लेकिन हम सोचे रहे कि बस माला ही फेरते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, पुरुषार्थ ही करते रहेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। हर चीज का मेलजोल जीवन में आवश्यक होता है। परवराज परिषण आपके जीवन का सौंदर्य बनकर के सामने पुनः एक बार खड़े हैं। आपको ऐसा लगे कि मुझे स्व अनुशासन में रह करके खुद अपने लिए आउटलाइन खींचनी है, बुक्स को खंगालिए, छान करके देखिए कि साधु बनने से पहले वो किस तरीके की प्रतिकूलता और कठिनाइयों से गुजरते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों को अपने जीवन का संगार बना करके अपने गले में लटका करके घूमते हैं। जब जाकर के वो साधु की उच्चतम पद पर बैठ करके कभी उपदेश देने के, देशना देने के पात्र बनते हैं। उन कठिनाइयों को 10 दिन अपने जीवन में जीने का प्रयास करिए। वो कठिनाइयां नहीं है, वो जीवन का ऐसा अप्रतिम सौंदर्य है कि जिसमें होकर के आप एक बार गुजर गए, फिर आपको लगेगा कि कितना सुकून मिलता है वास्तव में ऐसा करने पर। जो लोग उपवास के नाम पर थर थर कांपते हैं, उपवास अरे भगवान हमसे ना हुई है, ऐसा नहीं। उपवास का संकल्प करिए। उपवास का संकल्प करने के बाद कसम खा लीजिए इस बात की, कुछ हो जाए, सिर दर्द करे, पेट दर्द करे, उल्टी होए, नींद आए, नहीं आए, उपवास तो करेंगे। 24 घंटे बिना, सिर दर्द हो रहा है, चाय नहीं मिली, सिर दर्द है, महाराज उपवास तो कर ले, बस 1 कप चाय, आधी कप, 1 प्लेट मिल जाए, बस 1 प्लेट में फिर सब सज जाएगा। प्रयोग करके देखिए बंधुओं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं कि प्रयोग में आपको अनुभूत होगा कि जिस दिन आपने एक दिन उपवास का संकल्प कर लिया, उपवास के संकल्प के साथ, भले बेचैनी के साथ, भले प्रतिकूलताओं के बीच में आपका पूरा दिन निकल गया, महाराज किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, सिर दर्द दे रहा है, भूख भूख, रोटी रोटी, दाल चावल सब दिखाई दे रहा है, दिखने दीजिए। पूरा दिन, पूरी रात निकालिए, सुबह जाइए, पूजन अभिषेक शांति धारा इत्यादि करने के बाद जब आप पारणा कर लेंगे, पारणा करके जब आप पेट में पूरा भोजन द्रव्य भर लेंगे, तब भी आपको उपवास की संतुष्टि नहीं मिलेगी। उपवास की संतुष्टि कब मिलेगी कि जब आप पारणा करके पूरा पेट भर लेंगे। पेट भरने के बाद पिछले उपवास के कारण जो आपके पेट में पित्त स्थापित हो गया था, उस पित्त की गर्मी के कारण, जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, जब वह पित्त आहार होने के बाद दोपहर में आपके पेट से निष्कासित होकर के बाहर निकल जाएगा, उस वक्त आप अपने शरीर की जो फीलिंग्स और हल्केपन को महसूस करेंगे, तब आपको लगेगा उपवास जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। हम अभ्यास नहीं करते हैं इसलिए चीजें भारी लगती हैं। आचार्यों ने कितनी सुविधाएं दी, उपवास नहीं कर पाओ तो रस परित्याग कर दो, एक दिन नमक न मिले, एक दिन दूध, एक दिन शक्कर, एक दिन गुड़, एक दिन घी, एक दिन तेल, एक दिन दही, 6-7 दिन बांट दिए। एक दिन का संकल्प करो, आज नमक की रसी है, आज हरी है, आज हरी नहीं खाना, आज नमक नहीं खाना, दूध नहीं पीना। ये भी अपने आप को साधने का तरीका है। सेल्फ डिसिप्लिन में रखने के लिए आचार्यों ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें आपके जीवन में रखी थी। लेकिन आप किसी भी चीज को सिर्फ सुनते तो हैं, इंप्लीमेंट करने की दारी बोले महाराज जो आपको काम आए। तो भैया फिर जय जयकार भी हमारी बस होने वाली है। तुम्हें क्या होने हैं, कल भी दुखी थे, आज भी दुखी थे, भोग भूमि चाहिए, शुरुआत की भोग भूमि ध्यान रखिएगा। वहां का जीवन जीने की सबकी बहुत इच्छा होती है, लेकिन पुरुषार्थ किसी की करने की इच्छा नहीं होती। जैन शासन पराक्रम और पुरुषार्थ का मार्ग है, न कि हाथ पर हाथ धरे रहने का। बात जितनी समझ में आई हो, चूंकि आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूं, कल्पना प्रयास करूंगा। आप दूर दूर तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस पर्वराज पर्युषण से पहले अपनी जिंदगी का खाका एक पेपर में खुद बना दीजिएगा। 12 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं, अंतरंग कितने होते हैं, बाह्य कितने होते हैं, और अपने घरों में रहकर के मैं कितने तप को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, ये आपको ऊपर उठाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन ऊपर उठाएगा, आपके अंदर आपकी फीलिंग्स की भावनाएं आपके ऊपर उठाएंगी। घर के अंदर भी आप देखिएगा, महाराणा चेतक ने उसकी बात समझी, लेकिन आप अपने परिवार की, साधुओं की, माँ जिनवाणी की बात को, फीलिंग्स को अंदर से समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी अवनति का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अपने आप उठा पाए। शब्दों को विराम देता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो तिंडैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।